चलो, सो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। तो पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें से कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आई एम अनम्यूटिंग ऑल ऑफ यू गाइस, सो फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट एट एनी पॉइंट, है ना। चलो, तो देखते हैं। सो गाइस, समझना क्या है, लास्ट क्लास में हमने कुछ लिमिट्स के बारे में बात किया था। ग्राफ बता दिया था क्या? हाँ, ये था लास्ट पेज जो मैंने अपलोड डाउनलोड कर रखा है इसको, ठीक है। सो फील फ्री टू आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। नो? सो जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व था उसमें B2C रीजन में क्या होगा? अच्छा, B2C रीजन में मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, रुक जाओ। देखो दोस्त, एक चीज और मैं बोल देता हूँ, इसको ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ना मतलब नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। तो यू कैन इग्नोर इट, है ना, इग्नोर करो इसको। फिर भी मतलब ज्यादा डीप में मत जाओ, ऊपर ऊपर पढ़ना है तो पढ़ो, है ना, डीप में मत जाओ इसमें। सुनना क्या है, ABC, OABC। देखो, सी के बाद क्या होता है ना, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। बी क्या है? इलास्टिक लिमिट है। पता है बी क्या है? यहाँ बी पॉइंट, एक बच्चे ने पूछा है सर B2C में क्या होगा, तो बी क्या है? इलास्टिक लिमिट। बी इज इक्वल टू इलास्टिक इलास्टिक लिमिट। मतलब क्या है? इसके बाद इलास्टिसिटी वाली लिमिट खत्म हो जाती है। अब वो, सॉरी, अब वो क्या करेगा? अब वो मूव भी कर सकता है ना। कहने का मतलब कर सकता है, नाउ इट कैन मूव। बस, अब सुनना, और कोई क्वेश्चन दोस्त पिछले क्लास के बाद? और डी आपका फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है, ये भी हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, डन। हाँ, अब आता है छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं बना देता हूँ। डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल, guys, you can directly ask your question. Don't write in message because it is time wasting for you only. मुझे कोई दिक्कत नहीं है, but it will be wasting your time. So जो पूछना है बिंदास खुल के पूछो, है ना। वर्बल फॉर्म इज गुड थिंग, आई थिंक, है ना। चलो आगे देखना। तो देखो क्या है डक्टाइल, क्या होता है? द मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज। मटेरियल विच हैव लार्ज प्लास्टिक रेंज, large plastic range, full stop. Of extension is called ductile material, full stop. दूसरा है brittle, brittle material। मतलब देखो, डक्टिलिटी मतलब समझते हो, वायर में खींचने की, है ना। कन्वर्जन प्रॉपर्टी टू बी extracted in form of वायर, है ना, वायर के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। ब्रिटल मटेरियल, क्या बोल रहे हो दोस्त? जो इजीली ब्रेक हो क्या, फिर से बोलना। जो इजीली ब्रेक हो जाता है। हाँ, मैं उस पे आता हूँ, ब्रिटल पे आ जाता हूँ, रुक जाओ। मटेरियल हैविंग वेरी स्मॉल, ये सब पढ़ लिए हो ना केमिस्ट्री में। मटेरियल हैविंग वेरी स्मॉल प्लास्टिक रेंज, स्मॉल प्लास्टिक रेंज, ठीक है, ऑफ एक्सटेंशन
are called brittle materials, are called brittle materials। ठीक है, दूसरा आगे चलते हैं मित्रों। विल बी ब्रोक, हाँ विल बी एक और प्रॉपर्टी होता है, विल बी ब्रोकन सॉरी soon as stress is increased। चलो डन। हो जाए तो बताना दोस्तों। चलो अब दोनों का कर्व मैं देखो बताता हूं, तुम बताना कौन सा ब्रिटल है कौन सा। गाइस आई एम गिविंग यू टू ऑप्शंस, आपको बस नेम करना है कि लेफ्ट वाला क्या है, किस मटेरियल के लिए है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, क्या है आपका सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व, सिग्मा वर्सेस एप्सिलॉन कर्व। और ये क्या है मित्रों, ये आपके पास सुनना, डन। ओह सॉरी, जरूर जाओ, अब तुम बताना, बताओ जल्दी कौन सा है। ये है आपका ए, ये है आपका डी, ये है ए, ये है बी, ये है डी। डी फॉर फ्रैक्चर पॉइंट। तो बताओ लेफ्ट वाला क्या है और राइट वाला क्या है। प्लास्टिक रेंज मतलब समझते हो ना, वो एलोंगेशन डेल्टा एल, मतलब देखो प्लास्टिक मतलब टूटता नहीं है, बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता है, इलास्टिक मतलब वापस आता है, और प्लास्टिक मतलब ब्रिटल मतलब जल्दी टूट जाता है। जल्दी टूट मतलब ये जो फ्रैक्चर पॉइंट है ना, देखो ब्रिटल यही होगा ना, फ्रैक्चर पॉइंट जल्दी आ गया, जल्दी ही आपका फ्रैक्चर पॉइंट आ गया। बी इज ब्रिटल, ऑब्वियसली बी इज ब्रिटल। और ये क्या है आपका, दिस डक्टाइल। बहुत अच्छा, साक्षी, प्रशांत, आकांक्षा एंड निधि, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट। डन। प्रीवियस स्लाइड, ओके, ये रहा आपका प्रीवियस स्लाइड। नेक्स्ट, चलो मैंने चलो एक और छोटा सा वर्ड है, किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करो, अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्त, सीधा अनम्यूट करके पूछना है कि सर क्या कैसे आया, बोलो किसी को कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क। मित्रों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पूरा अभी मैं रुक जाओ, मैं ले लूंगा लास्ट में, देखता हूँ, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन काफी सिंपल है, मतलब उसका थोड़ा सा ठीक है, मैं बात करता हूँ उस पर। अभी यहाँ देखो, इज इट डन मित्रों। यस नेक्स्ट, सर। अगला देखना क्या हो रहा है। अब एक छोटा सा वर्ड आता है इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स क्या होता है इलास्टोमर्स। लिखो द मटेरियल विच कैन इलास्टिकली which can elastically stretch to a large
टू लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन are called elastomers. ठीक है, are called elastomers. चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों। अच्छा, एग्जाम्पल रबर है। कुछ रबर्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल लेंथ अगर 5 सेंटीमीटर का है ना, तो उसको तुम 25-30 सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 25 सेंटीमीटर में भी बना सकते हो। नहीं, 25 थोड़ा ज्यादा हो गया, मान लो कि 15, 3 गुना ज्यादा खींच लोगे, लेकिन वापस फिर अपनी जगह पे आ जाता है। इसका मतलब क्या है? लार्ज वैल्यू ऑफ स्ट्रेन, है ना, इलास्टिकली स्ट्रेच होता है टू लार्ज, फिर भी वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है। बोलो, है ना? एक छोटा सा रबर, उसको खींचोगे इतना बड़ा हो जाएगा, छोड़ोगे तो वापस आ जाएगा। मतलब उसकी डेल्टा एल वाली स्ट्रेन वाली जो वैल्यू है ना, काफी लंबी होती है। ठीक, चलो देख लो, छोटा छोटा सा पॉइंट है और कुछ नहीं है। इलास्टोमर्स के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है, हाँ, हुक्स लॉ अबे नहीं करेगा। एक और चीज, हुक्स लॉ स्मॉल के लिए है ना, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, विल नॉट ओबे हुक्स लॉ, है ना, विल नॉट ओबे हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। चलो नेक्स्ट, इलास्टिक हिस्टेरेसिस। इलास्टिक हिस्टेरेसिस कभी पूछा नहीं है यार, फालतू का टाइम वेस्ट करना उसमें बेवकूफी है ना। जस्ट लीव इट, इलास्टोमर्स तक याद रहना चाहिए। देखो, अच्छा एक बात बताओ, हुक्स लॉ की ये कोई एक्सप्लेन कर सकता है व्हाई इट इज नॉट ओबेइंग हुक्स लॉ? बताओ मुझे, एनीवन? ओके, पूरक इज डूइंग रिवीजन आल्सो इन पैरेलल, वेरी गुड। नहीं, रिवीजन का मतलब होता है ना कि लिख के रिवाइज करो, चीजों को सॉल्व करो, थोड़ा लिखो। उससे अच्छा है कि शॉर्ट नोट्स बनाओ। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, बिल्कुल रिवीजन। देखो, कालिदास की तरह ऐसे ऐसे करोगे तो फिर जल्दी हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल, नंबर इज करेक्ट। कालिदास की तरह रिवीजन करोगे तो जल्दी हो जाएगा, बट कोई इफेक्टिव नहीं होता है। 20 बार रिवीजन करोगे फिर भी, अरे सर क्या पढ़ा था मैंने, कुछ याद ही नहीं यार, है ना। अच्छा, चैट टू एवरीवन है क्या? चलो होस्ट ऑन कर दिया, ठीक। अब देखना, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग, वर्क डन इन स्ट्रेचिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये हमसे पूछा गया है। स्प्रिंग स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कितना काम करना पड़ेगा, है ना, ये पूछा गया। सुनना, ठीक है। When wire is stretched, work is done against the interatomic forces. This work is stored in form of potential energy. अच्छा दोस्त, इसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए दो चीज बता रहा हूं, है ना। एग्जाम्पल मैं स्प्रिंग का लूंगा। सबको पता है कि स्प्रिंग भी एक इलास्टिक बॉडी है, और इलास्टिक मटेरियल, कोई भी इलास्टिक मटेरियल में ले रहा हूं, ठीक है।
तो भाइयों एवं बहनों ध्यान से समझना, एक स्प्रिंग है आपके पास, स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया है, बोलो, स्प्रिंग ने कितना फोर्स लगाया है? तो फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, बोलो। ओके, गुड पूरा, कीप मेकिंग इट, है ना। फोर्स इज इक्वल टू के एक्स हो गया, यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, है ना। तो ठीक है। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, वर्क डन क्या होता है? मान लो कि एक्स वर्क डन होता है ना, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, मैंने बोला था कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, फाइनल और इनिशियल कंजर्वेशन, सॉरी, फाइनल और इनिशियल क्या बोलते हैं उसको, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है वर्क डन, मतलब हाफ के एक्स फाइनल स्क्वायर माइनस एक्स इनिशियल स्क्वायर वर्क डन। वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हो, सॉरी, वर्क पावर एनर्जी में पढ़ चुके हो। तो ठीक सेम फोर्स हियर आल्सो, सेम formula here also, here also you will have the same formula. Done. So finally you will be applying the same formula here also. Done. So let's have okay, formula जो आता है ना वो समझना, u is equal to half into stress into strain into volume। अच्छा, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी, u is equal to पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, u by v क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम कहलाता है। तो ये हो जाएगा u by v इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। बोलो दोस्त, इज दैट क्लियर? ये पहली बात, ये दूसरी बात। डन गाइस? प्लीज शो प्रीवियस स्लाइड। ओके, आपका प्रीवियस स्लाइड ये रहा मित्रों, दिस वन। तो वैसा ही कुछ फार्मूला यहाँ भी लगता है, फोर्स वगैरह का फार्मूला जो होता है यहाँ ही लगता है। अच्छा, मैं बताता हूँ कैसे लगता है, सुनना। तीसरा फार्मूला जो है, u इज इक्वल टू हाफ इंटू लोड और फोर्स, दोनों एक ही बात है, लोड और फोर्स कितना लगा रहे हैं, इंटू लोड और फोर्स इंटू एलोंगेशन। लोड और फोर्स इंटू एलोंगेशन। ठीक है, u इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स इंटू डेल्टा एल और डेल्टा एक्स। ठीक है, सुनना। अच्छा, इसका क्या होता है, लेट्स रिलेट इट विद स्प्रिंग। तो ये क्या होता है, किसी भी फॉर एनी इलास्टिक मटेरियल, ये क्या है, फॉर एनी इलास्टिक मटेरियल, है ना। चलो अब मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, ये इस तरफ मैं स्प्रिंग की बात कर रहा हूँ, आई एम रिलेटिंग इट। तो जिसको भी जो डाउट है तुरंत अनम्यूट कर लेना दोस्त, है ना। वेलकम शिवांश। हाँ, तो देखना। अच्छा, स्प्रिंग का क्या होता है, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होता है ना। क्या इसको लिख सकते हो, u इज इक्वल टू हाफ इंटू के एक्स इंटू एक्स, लिख सकते हो। तो क्या इसको लिख सकते हो, u इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स ऑफ स्प्रिंग हाफ इंटू फोर्स ऑफ स्प्रिंग इंटू एक्स। बोलो भाई।
बोलो गाइस, इज दैट क्लियर? Is everything clear guys? ठीक है, करना क्या है, तो देख रहे हो इधर भी फोर्स है, इधर भी फोर्स है, इधर भी हाफ है, इधर भी हाफ है, इधर भी डेल्टा एक्स है, इधर भी डेल्टा एक्स है, तो सेम टू सेम डिट्टो, सेम टू सेम वही फॉर्मूला, सेम टू सेम चीजें यहाँ भी आ रही हैं। जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। चलो आगे बढ़े। ओके, थैंक यू। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो अब आता है इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन देखना क्या है, कैलकुलेट वर्क डन in stretching a steel wire of Young's modulus कितना है 2 into 10 to the power 11 length is equal to 2 meter, okay, and area of cross section is equal to 0.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे, है ना। और क्या दिया हुआ है, हाँ एरिया ऑफ द फाइंड द वर्क डन इन कैलकुलेटिंग स्ट्रेच्ड वायर, इतना लेंथ इतना, ओके, वर्क डन कितना होगा ये पूछा है। ओके, तो दोस्त एक चीज समझना, हाँ, इट इज स्ट्रेच्ड स्लोली, इट्स स्ट्रेच्ड slowly up to elastic limit, इलास्टिक लिमिट तक स्लोली इसको मतलब स्ट्रेच किया गया है। अब सुनना क्या हो रहा है यहाँ पे मित्रों, लेट्स सी। देखो y दिया हुआ है, a इज इक्वल टू 0.06 है ना, इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, a दिया हुआ है, l इज इक्वल टू 2 मीटर दिया हुआ है, एरिया और ये सब दिया हुआ है, y, हाँ। चलो अब देखो क्या लिखोगे, u इज इक्वल टू हाफ इंटू अप्लाइड फोर्स इंटू डेल्टा एल, है ना, अप्लाइड फोर्स इंटू डेल्टा एल। तो हाफ इंटू अप्लाइड फोर्स कितना है, अप्लाइड फोर्स इज हाउ मच, फोर्स कितना, अच्छा फोर्स दिया हुआ है क्या, अरे हाँ एक और चीज, इट इज हैंग्ड विथ, ऐसा दिया हुआ डायग्राम में भूल गया देना, डायग्राम देख लो। वन मोर थिंग इज गिवन, ये वायर है आपका और इसमें क्या दिया हुआ है, एक मास लटका हुआ है, 40 किलो का मास है, 40 केजी का मास है मित्रों, है ना, 40 केजी का मास लटका हुआ है। तुम बताओ, अच्छा फोर्स में ऐसे ही लिख रहा हूँ, डेल्टा एल की जगह क्या होता है, देखो y इज इक्वल टू एफ एल बाय, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, y नहीं मतलब यंग्स मॉडुलस, फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, ये हो जाएगा फोर्स अपॉन ए डेल्टा एल इंटू एल, ऐसा कुछ y। तो यहाँ से डेल्टा एल तुम इजिली निकाल सकते हो, एफ एल बाई वाई, एफ एल बाई वाई। ये कहाँ से आया, यंग्स मॉडुलस में पढ़ा दिया है, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल बाई, ये था ना एफ एल बाई ए वाई, हाँ एफ एल बाई ए वाई या वाई ए, ये ऑलरेडी यंग्स मॉडुलस में पढ़ लिया है। तो दोस्त तुम बताओ क्या बचा, हाफ इंटू एफ स्क्वायर एल अपॉन
यंग्स मॉडुलस इनटू ए, ये होगा ना? बोलो भाई। हाफ इंटू एफ स्क्वायर एल बाय वाई। इज दैट क्लियर? हो गया? आगे चले। अब तो बस वैल्यू पुट करना है। u इज इक्वल टू हाफ, क्या होगा? एफ स्क्वायर मतलब 40 जी का होल स्क्वायर इनटू सब कुछ देख लो कितना है 40 जी को मतलब 400 क्यों ना लिख दूं मैं डायरेक्टली, है ना? अच्छा, लोड कितना दिया हुआ है भाई? लोड का एक एफएटी बना दो। तो लोड मतलब टेंशन, ये देखो mg जो नीचे लग रहा है ये टेंशन के बराबर होगा, T इज इक्वल टू mg के बराबर होगा, है ना? ठीक है, इंटू 2 अपॉन 2 इंटू एरिया। ये तो 2 रहेगा है ना, 2 तो बाहर मैंने लिख दिया, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट लीव इट एज ऑफ नाउ। (0.06 इंटू 10⁻⁻4 एरिया हो गया, इंटू y 2 इंटू 10⁻11 है ना, ये y हो गया, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम्हारा? हाँ, 0.128 जूल निकल के आ जाएगा आंसर, देखना 0.128 जूल इज द करेक्ट आंसर। नहीं, इतना आता है, चेक करो प्रशांत, दिस ओनली यू विल बी गेटिंग। एक आध पॉइंट अप डाउन हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? अच्छा एक काम करो ना, 2 काट दो ना, ये 2 कट गया। 10⁻⁻4 कैसे लिखा है, या किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ, अतिका खान इज सेइंग दैट 0.128 आ गया है। हाँ, आ जाएगा, मुझे मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, मैंने कम से कम 50 बार ये क्वेश्चन करवाया है, तो डोंट वरी, है ना? चलो, अब एक क्वेश्चन एक आता है, थर्मल स्ट्रेस एंड थर्मल स्ट्रेन, है ना? नेक्स्ट इज थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन। प्रीवियस स्लाइड, ओके दोस्त, ये किसी को दिक्कत हो तो पूछ लो, डेल्टा एल कहाँ से आया? ये डेल्टा एल अपने को वहां डालना है, ये डेल्टा एल इस इक्वेशन में डालना है ना? फोर्स इक्वल टू mg भी इस इक्वेशन में डालना है ना? तो भी हमें तभी जाके मुझे आंसर आएगा, ये दिमाग में रख लो। ओके, प्रशांत सिंह आ गया है, गुड। चलो, और किसी को तकलीफ है दोस्त किसी भी पॉइंट में तो बताओ। डन, ओके नेक्स्ट। अब आते हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉरी मैटर के कुछ लास्ट पॉइंट पे, है ना? उसका नाम है थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेस और स्ट्रेन। अच्छा दोस्त, एक बात बताओ, तुम्हें पता है एफिल टावर का जो हाइट है गर्मियों में थोड़ा सा बढ़ जाता है और सर्दियों में थोड़ा सा घट जाता है, तुम्हें पता है ये बात? यू नो दिस, है ना? सुना होगा, ये जीके का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज में पूछा जाता है, ठीक है? गर्मियों में घट जाता है, सर्दियों में सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गर्मियों में बढ़ जाता है ना? और ये भी सुना होगा तुमने कि भाई अगर रेलवे ट्रैक्स के बीच में इफ वी डोंट हैव अ गैप, रेलवे ट्रैक का शेप जो है कुरकुरे जैसा बन जाएगा, है ना? टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है, लाइक दिस, कुरकुरे। यू नो हु इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? थर्मल स्ट्रेस, ठीक है? अब इसी का मैं थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पर मैं इसको दिखाना चाहूंगा, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। थर्मल इसी इसी चीज को अपन बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस, है ना? लेट्स मूव।
दिस ओनली इज नॉन एज थर्मल स्ट्रेस। पहली बात। दूसरी बात, इज इट ओवर? नेक्स्ट, तो थर्मल स्ट्रेस यही कहलाता है। अब सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि whenever there is some increase, whenever there is change in temperature, there is change in temperature, whenever there is a change in temperature, just 1 second. Okay guys, so हाँ, एफिल टावर का रीजन भी वही है। एफिल टावर किसका बना हुआ है? मेटल का बना हुआ है ना। तो मेटल क्या होता है, तो वही मैं बता रहा हूँ। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा एल बढ़ेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा, है ना। एकदम देसी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, लेंथ बढ़ेगा। और अगर टेम्परेचर घटा दिया है तुमने, टेम्परेचर को आपने डिक्रीज कर दिया है, तो क्या होगा पता है? डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसको बोलते हैं एक्सपेंड। इसको छोड़ो, इंक्रीज और डिक्रीज में कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो, इसको लिख लो, इट विल बी एक्सपेंडेड, ये एक्सपेंड करेगा। इट इज कंप्रेस्ड, है ना, ये कंप्रेस हो जाएगा, है ना। इट इज गेटिंग, तो दो चीजें हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट इट इज कंप्रेस्ड एंड एक्सपेंडेड। तो मतलब लेंथ, फाइनल लेंथ कम हो जाएगा, ठीक है। फाइनल लेंथ विल बी डिक्रीज्ड। चलो, ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट पार्ट। यस आकांक्षा, आई थिंक डेफिनेशन, हाँ मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, रुक जाओ। डेफिनेशन इसका कुछ नहीं होता है, उस पे मैं आता हूँ अभी। व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, बस इतना। मतलब चेंज दो तरह का होगा ना, देखो ये भी तो चेंज ही है। चेंज मतलब बढ़ेगा भी, चेंज मतलब घटेगा भी, है ना। चेंज मतलब बढ़ेगा, चेंज मतलब घटेगा। ठीक है। चलो गाइस, आगे देखते हैं अपन। अच्छा, कंप्रेस, कंप्रेस मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट बोल दो तो ज्यादा अच्छा है। इससे ज्यादा अच्छा वर्ड यहाँ पे अगर तुम देखो ना, तो होता है कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब छोटा हो जाएगा ना, इट विल बी, लेंथ विल बी डिमिनिश्ड। चलो आगे देखते हैं। अब इसकी डेफिनेशन पे आता हूं मैं कि ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, of body, due to change in temperature of a body, its length will be either increased or decreased. Full stop. चलो आगे बढ़ते हैं। If deformation is prevented, some stress
अब देखना, if deformation is restricted, restricted मतलब opposed है ना, restricted और opposed, there will be a thermal stress, there will be a thermal stress in, there will be a thermal stress in that body, है ना, उस बॉडी में एक थर्मल स्ट्रेस हो जाएगा। That's it। तो सुनना क्या होता है थर्मल स्ट्रेस का मतलब, मीनिंग समझ लेना क्या होता है। ठीक है, तो देखो क्या है कि एक रॉड है तुम्हारे पास, एक रॉड के बीच में, है ना, एक रॉड के बीच में, रॉड को दो परमानेंट सरफेसेस के बीच में डाल दिया है, और उसमें क्या किया है, उसको गर्म किया है, तुमने गर्म हीट कर दिया है। ये तुम्हारा दो मॉलिक्यूल है, एक इधर फोर्स लगाएगा, एक इधर फोर्स लगाएगा, बोलो, दोनों तरफ फोर्स लगा रहा है ना। तो ये मॉलिक्यूल कहाँ फोर्स लगाएगा, इधर लगाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर लगाएगा, है ना। फोर्स लगाते लगाते देयर विल बी स्ट्रेस, है ना। है ना, देयर विल बी स्ट्रेस, वहां एक स्ट्रेस पैदा हो जाएगा। चलो आगे बढ़े। अच्छा दोस्त एक बात बताओ, अगर ये देखो, तुम्हें पता है ना सारे मॉलिक्यूल वाइब्रेट होने लगते हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो अच्छा एक बात बताओ, जब गर्मी का मौसम होता है, गर्मी के मौसम में तुम पास पास बैठना नहीं पसंद, अबे यार चला के यार, दूर दूर बैठते हो, है ना। अगर सर्दी का मौसम है तो क्या होता है, यू गाइस आर कॉन्ट्रैक्टेड, क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 के 40 एकदम चिपक के बैठेंगे, है ना, आस पास में, अरे यार बहुत ठंडी है ना। और अगर गर्मी है तो अबे बदबू मार रहा है यार, चला, है ना, थोड़ा दूर। होता है ना स्कूल्स में ऐसा, आपने किया होगा स्कूल्स में, जब लाइट कट गई, फैन नहीं है, तो बहुत लोचा होता था। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब बस इतना है। डेफिनेशन, हाँ फील आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं मित्रों, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो दिस ऑनली इज नॉन एज, तो ये है मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ थर्मल स्ट्रेस। अब आते हैं अपन फार्मूला पे, है ना। इफ there was no restriction, if there was no restriction, तो उसका क्या हो जाएगा बताओ, डेल्टा एल का फॉर्मूला हो जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, बोलो ये होगा ना, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा एल के जगह। ठीक है, छाप लो इसको। फोर्स, थर्मल फोर्स डेवलप्ड और applied on the supports रिजिड सपोर्ट्स। देखो रिजिड सपोर्ट कौन है, बाहर वाला रिजिड सपोर्ट, ठीक है। on the rigid supports is given by, उसका फॉर्मूला देख लेना, रिजिड सपोर्ट का फॉर्मूला F इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। वाई यंग्स मॉडुलस है, सब लिखवा देता हूं, है ना। ये फोर्स ऑन सपोर्ट्स पे लगने वाला फोर्स, और ये क्या है, यंग्स मॉडुलस। अल्फा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन,
डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, है ना, चेंज इन टेम्परेचर। चलो छाप लेते हैं, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। सर क्वेश्चन नहीं है इसमें, हाँ क्वेश्चन है ना, पहले थ्योरी तो हो जाने दो, अब अपन क्वेश्चन पे ही आएंगे, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। चलो एक क्वेश्चन ले लो दोस्त, क्वेश्चंस की खोज हो रही थी तो चलो क्वेश्चन भी आ गया, है ना, टॉपिक खत्म हो गया, बस क्वेश्चन ही होगा। स्टील वायर ऑफ लेंथ is equal to 20 centimeter and uniform cross section and cross sectional area is equal to 1 mm square is tied rigidly uh, at both the ends full stop. If temperature of wire is altered, if temperature of the wire is changed from 40 degrees Celsius to 20 degrees Celsius, calculates find चेंज इन, देखो भाई चेंज इन टेंशन जो होगा ना वही अप्लाइड फोर्स है, वही थर्मल फोर्स है, तो थर्मल फोर्स या फोर्स अप्लाइड ऑन सपोर्ट्स बोल सकते हैं ना, फोर्स अप्लाइड ऑन रिजिड सपोर्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, छाप लो इसको। Is it over? So this theory, हाँ theory of the chapter is done. Question बस करवाना है थोड़ा बहुत। Just 1 second guys. है ना, ये भी दिया हुआ है, क्वेश्चन का ही पार्ट है। चलो अब फोर्स निकाल लो, है ना। चलो सर गाइस एवरीवन लेट्स डू द फोर्स। देखो डेल्टा एल इज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है ना, एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो डेल्टा एल, अच्छा यहाँ से क्या ये ऐसा बोल सकते हो डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी, दैट इज एप्सिलॉन एल लॉन्गिट्यूडनल, क्या होता है ये याद करो, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला होता था, है ना, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इज दैट क्लियर। अच्छा डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20, है ना, 40 माइनस 20 हो गया। तो फोर्स का फॉर्मूला था वाई ए अल्फा डेल्टा टी, है ना, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, यही था ना। अच्छा क्या मैं अल्फा डेल्टा टी की जगह ये वाला पुट कर सकता हूँ, देखना, क्या मैं इसको अल्फा डेल्टा टी की जगह ये वाला पुट कर सकता हूँ, वाई ए, सॉरी वाई ए तो है ही, यंग्स मॉडुलस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेल्टा एल बाय एल, बोलो, इज दैट क्लियर। वाई ए डेल्टा एल बाय एल आ गया। चलो तो बस हो गया, y मतलब 2 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू ए, अच्छा 1 mm स्क्वायर था ना, 1 इंटू 10 टू पावर -6 हो जाएगा,
mm स्क्वायर है तो ये हो गया इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर -5 इंटू कितना है इंटू डेल्टा टी ना 40 - 20। इसको जब सॉल्व करोगे चेक करो आंसर कितना आ रहा है। 50 के अप्रॉक्स कुछ आंसर आता है, चेक करना। देखो पावर वावर तो कट जाएगा, 20 इंटू कितना हो जाएगा बोलो, 50 के आसपास, 40 टू 50 के बीच में कुछ आंसर आता है। वेरी गुड, नमन ने निकाल लिया, एक्सेलेंट। प्रशांत ने भी निकाल लिया, वेरी गुड। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, जल्दी डू इट फास्ट गाइस। नेक्स्ट गाइस, चल हो गया। नहीं 4400 नहीं होगा, 44 न्यूटन ओनली होगा, है ना। इट्स 44 न्यूटन ओनली। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव सम जेई क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। जैसा कि मैंने पहले ही बोल दिया है कि इट इज not that much important for, it is not that much important for your नीट पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट 1 सेकंड गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2। one end of horizontal thick copper wire, one end of thick horizontal copper wire of length 12 and radius 2r is welded to another horizontal thin, दोनों horizontal है, thin क्या बोला है, कॉपर वायर ऑफ कितना है, लेंथ एल एंड आर। देखो दोस्त, जैसे ही तुम कोई भी चीज क्वेश्चन पढ़ते हो ना तो उसका डायग्राम साथ में बनाना स्टार्ट कर दो। ये था दोगुना लेंथ था और दोगुना मोटा भी था। इसको किसके साथ एक वेल्ड किया गया है, सुनना, वेल्ड किया एक छोटा सा है, का लेंथ भी छोटा है और आर भी छोटा है ना। देखना ये 2r है, ये 2l है, r है, ये l है। ठीक है, अब दोनों वेल्डेड है, दोनों क्या है, वेल्डेड है। When arrangement is stressed by हाँ, तो रेशियो ऑफ एलोंगेशन ऑफ थिन वायर। अच्छा, इसका अगर डेल्टा L1 है, इसका अगर मान लो डेल्टा L2 है, तो रेशियो पूछा है, फाइंड रेशियो ऑफ डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2, ये दोनों पूछ लिया। चलो काफी आसान सा सवाल है दोस्त, और ये क्वेश्चन कब पूछा गया, एडवांस 2013, जेई एडवांस 2013। ठीक है, छाप लो। आई होप एवरीवन विल बी एबल टू सॉल्व। हाँ, मैं लिख देता हूँ, पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। वन एंड ऑफ थिक, THIC के थिक
थिक हॉरिजॉन्टल, HZ मतलब हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है फिजिक्स में, याद रखना। VRT मतलब वर्टिकल, है ना। वन एंड ऑफ थिक हॉरिजॉन्टल कॉपर वायर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू दिस मच and radius is equal to this much is welded to another horizontal thin copper wire, जो भी है, दोनों का रेशियो पूछ लिया है। चलो देखते हैं क्या होता है। देखो दोस्त, सीधी सी बात है, डेल्टा L1 इज इक्वल टू F1 इंटू FL, क्या होता है, FL बाई वाई है ना, FL बाई L1 वाई, अगर दोनों कॉपर का है तो वाई सेम होगा, वाई इंटू पाई आर स्क्वायर, R1 स्क्वायर, यही होगा ना, बोलो। डेल्टा एल का फॉर्मूला सबको पता है। अच्छा, वाई सेम होगा, सेम मटेरियल के लिए सेम होगा, सेम यंग्स मॉडुलस, बोलो कोई तकलीफ? भैया मटेरियल सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम होगा, बस इतना याद रखना है। डन। चलो तो वाई वाई तो कट जाएगा, अब रेशियो ले लो और मुझे बता दो कितना आंसर आ रहा है। नमन ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है। नहीं, नमन उल्टा कर दिया थोड़ा सा, मतलब वेरी गुड तुमने। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैंने ही उल्टा लिखा है, रुक जाओ, इसने बोला था, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मैंने रेशियो ऑफ एलोंगेशन थिन वायर टू थिक वायर, अच्छा अच्छा, थिन वायर टू थिक वायर बोला था ना। रुक जाओ दोस्त, थोड़ा सा चेंज है, बट नमन योर आंसर वाज करेक्ट, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। एक्चुअली क्वेश्चन में वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डेल्टा एल ऑफ थिन पूछा था, अच्छा थिन अपॉन थिक पूछा था ना, मैंने उल्टा बना दिया था, थिक। अब बताओ नमन कितना आ जाएगा, हालांकि तुम क्वेश्चन कर चुके हो। ये डेल्टा L2 ले लो, तो डेल्टा L1 ले लो, थिक वाले को क्या थिक और थिन ही लिख देता हूँ, छोड़ो 1 2 में कंफ्यूजन होगा। ये होगा थिक वायर, मोटा वायर, मोटू वाला, ये पतलू वायर, थिन वायर। बाकी बच्चे भी ट्राई करो, वेल डन नमन, आपने एडवांस के क्वेश्चन को इतना जल्दी सॉल्व किया है, दैट्स ग्रेट। प्रशांत, हाँ प्रशांत भाई बोलिए, क्या डाउट है? कैलकुलेशन एरर है दोस्त, बाकी तुम्हारा भी सही है दोस्त, थोड़ा सा एरर किया तुमने, है ना। तो डेल्टा L1 थिन क्या होगा, फोर्स तो वही है, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है ना, फोर्स सेम है, अलग अलग फोर्स थोड़ी ना लगाया, वायर चिपका हुआ तो फोर्स सेम रहेगा, इनटू क्या था, FL बाई वाई, एल, एल तो एल ही है पतला वाला का, लेंथ वाई, वाई तो सेम ही है, इनटू ए का पाई आर स्क्वायर ऐसे, है ना, आर था ना, आर एंड 2R, अच्छा अच्छा। अब अपॉन डेल्टा एल थिक, क्या हो जाएगा, फोर्स सेम है, वाई सेम, अच्छा सब तो हाँ, लेंथ में थोड़ा लोचा है, हाँ लेंथ में थोड़ा लोचा है, दैट इज 2L, और यहाँ पे क्या, पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। देखना दोस्त, पाई इंटू 2R का होल स्क्वायर हो गया, तो कितना बचा, यू टेल मी फास्ट। फोर्स फोर्स कट गया, देखो ये पूरा कट जाएगा, है ना, पाई पाई कट गया कट गया कट गया कट गया, सब कुछ कट गया, एल एल कट गया, तो वन डेल्टा एल थिन अपॉन डेल्टा एल थिक इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा थिक, क्या हो जाएगा, थिन अपॉन थिक इज 1/2/4, अच्छा अच्छा 2/4, तो ये 1 बाय, हाँ 2:1 हो जाएगा, 1:2 नहीं, 2:1। आकांक्षा एंड प्रियांशी इज ऑल्सो करेक्ट। देखो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस का इसमें कोई रोल नहीं है दोस्त, ये तो यंग्स मॉडुलस की बात हो रही है। देखो यंग्स मॉडुलस का मतलब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही होता है ना, बोलो भाई। बल्क मॉडुलस का मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो वहां पे बल्क में ये नहीं आएगा, ठीक है।
डन। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो, तो काफी सिंपल सा सवाल था दोस्त, बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी। अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जेई मेंस 2005 का सवाल है। क्वेश्चन देखना क्या है क्वेश्चन। प्रेशर ऑफ मीडियम, pressure of medium is changed by delta P is equal to कितना है भैया डेल्टा पी आपका 1.01 into 10 to the power 5 Pascal to P initial to P final is equal to कितना है 1.165 into 10 to the power 5 Pascal। ठीक है, इतना का चेंज हुआ है। चलो आगे देखते हैं। चेंज फ्रॉम इतना तो इतना and change in volume is कितना भैया 10%, keeping the temperature constant, full stop। फाइंड बल्क मॉडुलस। चलो बल्क मॉडुलस को याद कर रहे थे, बाबा जेई ने एक क्वेश्चन दे दिया है बल्क मॉडुलस का। चलो देख लेते, सॉल्व करो दोस्त। क्या होगा, बीटा इज इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा वी बाई वी। सबको पता है भैया, यही तो प्रेशर है, अपॉन डेल्टा वी बाई वी। तो ये हो गया प्रेशर कितना है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, यही चेंज इन प्रेशर है अपॉन डेल्टा वी बाई वी। इसके बाद तो क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, जेई 2005 का सवाल है। आई होप यू विल बी इजीली सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। बोलो समझ में आ गया, बोलो भाइयों। पी फाइनल यही है ना, पी इनिशियल है, ये पी फाइनल है, डेल्टा पी निकाल लो, क्या तकलीफ। होप यू अंडरस्टूड। अच्छा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, the volume is change in volume is 10%, 10 by 100 कर दो। चलो तो यहाँ देखते हैं बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी फाइनल आपका कितना है, व्हाट इज द वैल्यू पी फाइनल 1.165 माइनस पी इनिशियल 1.01 इनटू बाहर में 10 टू द पावर 5 अपॉन 10 by 100, इतना कर दो, आंसर आ जाएगा 1.55 इनटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। चलो नेक्स्ट, इज इट ओवर। प्रीवियस स्लाइड, ओके ये रहा प्रीवियस स्लाइड। इज दैट क्लियर। Okay, next question. Let's have another question. जेई 2000 इसका हो गया है, ये हो गया, ये भी हो जाएगा, काफी सिंपल है। एक ग्राफ वाला सवाल है दोस्त। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ द ग्राफ। ये है डेल्टा एल,
वेट इज इन न्यूटन एंड ग्राफ देखना कैसा जा रहा है. ग्राफ इज स्टिल 20, 40, 60, 80. And this is what? 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, delta L versus this one is given. Adjacent graph. हाँ, क्वेश्चन कब का है देख लेना. जेई मेंस सॉरी जेई एडवांस 2003 का सवाल है. जेई एडवांस 2003 का सवाल है. एडजेसेंट ग्राफ shows the extension. Adjacent graph shows the extension of extension delta L versus delta L of one length is equal to 1 meter wire suspended with load W along hanging from roof. मतलब कुछ लोड है, बस इतना समझ लो, लोड W है उसमें. ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं. वेट मतलब होता है and cross sectional area equal to 10 raised to the power minus 6 meter square. Cross sectional area is this one. Calculate from the graph Young's modulus. अच्छा, Young's modulus पूछा है, क्या होगा? You have to find the Young's modulus in that graph. है ना, Young's modulus in that graph you have to find. Done? चलो guys, आगे बढ़ते हैं. Hope it's over. चलो, next guys. So guys, what is happening over there? Just see. Delta L is equal to length upon YA into W. है ना, FL by YA. फोर्स ही यहाँ पे वेट है. फोर्स इज इक्वल टू, देखो ये रूफ है तुम्हारा, ये क्या है, ये रूफ है, ये लोड W है. फोर्स इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू वेट. ये होगा ना, फोर्स इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू वेट. चलो आगे चले. टू इंटू 10 पावर माइनस 10. ओके फाइन. 2 into 10 power minus 10. नहीं, 11 आ रहा है. You are very close to the answer. एक बार चेक करना. It's 11. देखो डेल्टा एल की वैल्यू ये दी हुई है ना. अब सवाल उठता है कि फोर्स की वैल्यू है ना 1 by 1. अच्छा, एक बार और बताओ. नहीं, ये इससे तो क्लियर है. अब सवाल ये उठता है कि सर यंग्स मॉडुलस दिया है क्वेश्चन में. नहीं, यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ है. सबसे बड़ा लोचा क्या है, यंग्स मॉडुलस नहीं दिया हुआ है. अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में हम कैसे निकालते हैं गाइस, तुम बताओ. स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का स्लोप क्या होता है, तुम बताओ. स्लोप इज इक्वल टू y axis upon x axis, that is sigma upon epsilon, that is Young's modulus. बोलो. y axis upon x axis sigma upon epsilon Young's modulus होता है. बोलो हाँ या ना.
होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट्स। यस सर। ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब देखना, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, तो देखो कितना आ रहा है, स्लोप इसका कितना आ जाएगा बताओ। इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखो ये ट्रायंगल है, ये बेस है, बेस कितना है भैया, बेस मान लो 60 80 माइनस 20 60 है, बेस इज 60 और ये कितना है 4, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो स्लोप इज इक्वल टू 4 by 60, that is 15, 1 by 15, slope is equal to 1 by 15, done it। चलो भैया, स्लोप 1 by 15 आ गया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाँ, अच्छा, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस फोर्स अपॉन एरिया अपॉन डेल्टा एल बाय एल, यही होता है ना, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया इज दिस वन, डेल्टा एल इज दिस वन, एल यहाँ पे आ गया, एफ एल बाई वाई है, क्या यही चीज लिखा हुआ है, यही तो स्लोप है, यही तो स्लोप, बोलो भाई, दिस ओनली इज द स्लोप ना, बस हो गया, कहानी खत्म, यही तो स्लोप है, और स्लोप आ गया है, मतलब अब कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, डेल्टा एल में क्या था, 15 में नहीं, ऐसे डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, है ना, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 by 15 इंटू 10 raised to the power -6 ना, एक मिनट, परपेंडिकुलर, अरे रे रे, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा लोचा है, रुक जाओ रुक जाओ, उल्टा ग्राफ दे दिया है ना, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व नहीं है, इसमें स्लोप का उल्टा लेना पड़ेगा, वेट वेट वेट, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व रहता है, मतलब देखो, स्ट्रेस और फोर्स, एप्सिलॉन और डेल्टा एल दोनों एक ही चीज है, बोलो, फोर्स वर्सेस डेल्टा एल और स्ट्रेस वर्सेस एप्सिलॉन, बोथ आर सेम थिंग्स, full stop। Is, am I clear to everyone why I'm saying like that? Hello guys, देखो, फोर्स ही तो स्ट्रेस देता है, डेल्टा एल ही तो स्ट्रेन देता है, बोलो बोलो, फोर्स स्ट्रेस, डेल्टा एल स्ट्रेन, तो बट ये ग्राफ क्या है ना, फोर्स वर्सेस डेल्टा एल का नहीं है, डेल्टा एल वर्सेस फोर्स का है, ठीक है, तो उल्टा लेना पड़ेगा, है ना, जो भी हमने लिया है उसका उल्टा लेना पड़ेगा, बस यही लोचा है यहाँ पे, है ना, देखना, तो हियर, यही पे, यही बस लोचा है ना, ये दिया हुआ डेल्टा एल वर्सेस फोर्स या लोड, वेट या लोड दोनों एक ही चीज है, ऐसा दिया हुआ है, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू 1 अपॉन स्लोप हो जाएगा, है ना, दैट इज 1 अपॉन, क्या था यंग्स मॉडुलस यहाँ पे, एफ एल बाई वाई है, एफ एल बाई वाई है, एंड एफ एल 1 अपॉन स्लोप, हाँ चलो इतना देख लो। अब देखो, मैं जो लास्ट लाइन लिख रहा हूँ देखना, स्लोप इज इक्वल टू एल अपॉन वाई है ओनली, है ना, एल अपॉन वाई है, तो y is equal to L by A into 1 by slope is equal to 1 by 10 raised to the power minus 6 into 80 minus 20 upon 4 minus 1 into 10 to the power minus 4 आ जाएगा। So finally what answer you are getting is तुम्हारा आंसर जो आ रहा है वो 2 into 10 to the power 11 आ जाएगा। हाँ, अब सॉल्व करना है ना, डायरेक्ट स्लोप ले लोगे ना तो दिक्कत आ जाएगी, इसमें स्लोप नहीं लेना है, इसमें 1 अपॉन स्लोप लेना है, दैट्स इट। होप इट्स क्लियर। 10 टू पावर माइनस 6 आ जाएगा, 80 माइनस 20 60, 10 टू द पावर माइनस 4, 10 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 10 करोगे तो 2 into 10 to the power 11 आ जाएगा।
हाँ आकांक्षा श्योर। अच्छा एक काम करता हूँ, टाइम ऐसे भी हो गया है, बच्चे कल्टी मार रहे हैं, मुझे ऐसे भी ये क्वेश्चन अगले क्लास में लेना ही पड़ेगा। आई जिनको नहीं समझ में आया, एक दो बच्चों को मुझे पता है कि कैलकुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, डोंट वरी, आई टेक दिस क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी, एज ऑफ नाउ लीव इट। इस क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं फिर से एक बार डायग्राम बना के इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, इन नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। ओके गाइस, एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दैट? इस क्वेश्चन के अलावा कोई डाउट? पूरा एक काम करना, तुम पूरा एक चीज में टास्क देता हूँ, जहां भी उसका डेरिवेशन लिखा हुआ है ना, मुझे व्हाट्सएप करो, मैं उसका वॉइस एक्सप्लेनेशन भेज दूंगा, है ना? अभी पूरा ओके सर। लिखना पड़ेगा अदरवाइज मुझे, है ना? इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, है ना? जस्ट सर सेंड। भेजूं? हाँ हाँ दोस्त। सर अभी भेज दूं? हाँ अभी भेज दो, मुझे जब टाइम मिलेगा मैं एक आध घंटे बाद उसका वॉइस सॉल्यूशन खाना वाना खा के दे दूंगा। ओके सर। ठीक है, चलो। और कोई तकलीफ दोस्त आज की क्लास हाँ में? सर। नो, चलो मिलते हैं मित्रों, बाय एवरीवन, सी यू। लास्ट टाइम पता नहीं चला। ओह जेई के क्वेश्चंस हो रहे थे शायद इसलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट, बाय एवरीवन, सी यू। थैंक यू सर, गुड नाइट।